Assalamu alaikum. I am Sumbul Zehra from Sir Syed Government Girls College. With the support of my principal, Professor Khalda Parveen, and with a great response of my students, today I am again here to deliver lecture on torque on a current carrying coil. As we have already discussed in my previous lectures, when we placed a dipole in a magnetic field and we calculate the value of torque on it. Now today we will calculate the value of torque when we placed a coil in a magnetic field. Now let's start with the topic torque on a current carrying coil. We have considered a coil which is placed in a uniform magnetic field. तो हम uniform magnetic field consider करते हैं which is produced by a magnet. तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ होगी, हैविंग मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ B. इस मैग्नेटिक फील्ड में हम एक कॉइल को प्लेस करते हैं विच इज़ केपेबल ऑफ रोटेटिंग अबाउट द एक्सेस x एंड x डैश हैविंग साइड्स A, B, C, D एंड A. कॉइल की विड्थ A के इक्वल हम ले रहे हैं और लेंथ जो है वो L के इक्वल है. सो एरिया ऑफ द कॉइल हम कह सकते हैं A स्मॉल a इंटू L. एज वी सेट दैट कॉइल इज़ करंट कैरिंग कॉइल, तो करंट की डायरेक्शन जो है वो हम कंसिडर करते हैं करंट एंटर हो रहा है कॉइल के अंदर D साइड से और फिर जो है वो C की तरफ से क्या हो रहा है, वापस निकल रहा है. हमें पता है कि करंट कैरिंग कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करें या करंट कैरिंग कंडक्टर को कह सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करें तो उस पे मैग्नेटिक फोर्स एक्ट करती है और एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल टू F इक्वल्स टू ILB साइन ऑफ थीटा. इसको आप जो है हम पहले भी लेक्चर्स में ड्राइव कर चुके हैं. इसको आप कह दीजिए इक्वेशन नंबर 1, where theta is the angle between length of the conductor and the magnetic field. और हमें याद होगा कि length of the conductor जो है वो हम करंट की डायरेक्शन में कंसिडर कर लेते हैं. आइए इस करंट कैरिंग कॉइल को हम पोर्शन में डिवाइड कर देते हैं और हर पोर्शन जो है वो बिहेव करेगी एज अ कंडक्टर और इस पर इंडिविजुअली इस फोर्स को अप्लाई करेंगे और देखेंगे कि हर कंडक्टर के ऊपर फोर्स की क्या वैल्यू निकलती है. हम कंसिडर करते हैं कॉइल, उसकी एक साइड AB है और दूसरी साइड CD है. आइए अगर हम AB साइड पे फोर्स की डायरेक्शन निकालना चाहें तो हम देख सकते हैं कि AB साइड में करंट की डायरेक्शन जो है वो A से B की तरफ है. तो AB साइड जो है वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के एंटी पैरेलल आएगी, तो थीटा की वैल्यू 180 डिग्री होगी. हमें पता है कि साइन 180 किसके इक्वल होता है, 0. इसलिए वैल्यू ऑफ फोर्स क्या निकलेगी, 0. दिस मीन्स देयर इज़ नो कंट्रीब्यूशन ऑफ फोर्स ऑफ दैट साइड AB. इस तरह अगर हम CD साइड की फोर्स की कंट्रीब्यूशन देखें तो इसमें करंट की डायरेक्शन हम देख सकते हैं फ्रॉम C टू D है विच इज़ पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस. तो फिर थीटा की वैल्यू क्या आएगी, 0 होगी. हमें पता है कि साइन 0 किसके इक्वल होता है, 0. तो इस तरह इस साइड CD की भी फोर्स की कंट्रीब्यूशन क्या है, 0. दिस मीन्स देयर इज़ नो कंट्रीब्यूशन ऑफ फोर्स ऑफ द साइड्स AB एंड CD ऑफ दिस कॉइल. अब हम कैलकुलेट करते हैं फोर्स की वैल्यू ऑन द साइड AD. D से A की तरफ कंडक्टर में करंट की डायरेक्शन डाउनवर्ड है और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ से साउथ पोल की तरफ हैं, तो दोनों एक दूसरे के साथ 90 का एंगल बना रही हैं. तो फोर्स क्या निकलेगी, F1, इसको हम नाम दे देते हैं F1 इक्वल्स टू ILB साइन ऑफ 90 डिग्री. साइन 90 किसके इक्वल होता है, 1 के. तो F1 इक्वल्स टू ILB आपके पास इक्वेशन 2 इसे कह दीजिए, मीन्स मैक्सिमम फोर्स आपके पास आ रही है. अगर हम फोर्स F2 की डायरेक्शन देखना चाहें तो थंब को प्लेस करेंगे अपवर्ड डायरेक्शन में, फिंगर्स को प्लेस करेंगे आप इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. तो फोर्स की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, विच इज़ आउटवर्ड ऑफ द पाम मीन्स इनवर्ड. सो इनवर्ड डायरेक्शन को आप क्रॉस से रिप्रेजेंट करेंगे. अगर हम दोनों फोर्सेस की डायरेक्शन देखें तो एक आउटवर्ड है और दूसरी क्या है, इनवर्ड. और कॉइल हमारी केपेबल है ऑफ रोटेटिंग अबाउट द x एंड x डैश एक्सिस के. तो ये कॉइल रोटेट करेगी
क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अगर हम दोनों फोर्सेस की वजह से जो रोटेशन प्रोड्यूस होती है कॉइल में वो देखें तो दोनों की वजह से क्लॉकवाइज बनती है। दिस मीन्स when a current carrying coil is placed in a uniform magnetic field और coil magnetic field lines के पैरेलल प्लेस की गई होगी तो coil जो है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगी। और जब चीज़ें रोटेट करती हैं तो फोर्स का रोटेशनल इफेक्ट क्या कहलाता है? टॉर्क। या टर्निंग इफेक्ट क्या कहलाता है फोर्स का? टॉर्क। तो कॉइल में टॉर्क प्रोड्यूस होगा और टॉर्क की वैल्यू क्या होती है? टॉर्क इक्वल्स टू फोर्स इनटू मोमेंट आर्म, जो हम पिछले लेक्चर्स में पहले पढ़ चुके हैं। अब यहाँ ये टॉर्क जो है वो फोर्स की वजह से है, तो यहाँ ये टॉर्क कपल की फॉर्म में होगा। तो हम टॉर्क की वैल्यू लिख सकते हैं टॉ इक्वल्स टू ILB। जब टॉर्क दोनों फोर्सेस की वजह से होती है तो दोनों फोर्सेस के दरमियान परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखा जाता है विच इज़ इक्वल टू द विड्थ ऑफ द कॉइल विच इज़ A। सो टॉर्क आपके पास क्या बन गया? टॉ इक्वल्स टू ILB इंटू A। हम यहाँ देख सकते हैं कि A इक्वल्स टू एरिया जो है किसके इक्वल हमने बताया था? स्मॉल a इंटू लेंथ ऑफ द कॉइल। So tau equals to IB इंटू कैपिटल A मीन्स एरिया, बिकॉज A इंटू L आपके पास क्या बन गया? एरिया के इक्वल। टॉर्क विच इज एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग कॉइल प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू टॉ इक्वल्स टू IBA। अगर हम नंबर ऑफ टर्न्स को कंसिडर करें कॉइल की तो टॉर इक्वल्स टू NIBA। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ टॉर्क इन अ करंट कैरिंग कॉइल. So that's all for today. Thank you so much.